अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अपरकेक प्लगइन क्लॉथवर्क्स के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह फंक्शन करता है, आप कैसे इसके साथ प्ले कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ये यूटिलाइज हो सकता है। तो ये जो प्लगइन है इसको आप स्केचुकेशन एक वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसके प्लगइन स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और इसको ग्रुप बना देता हूँ। ठीक, और उससे पहले हम ज़रा ये काम करते हैं कि मेरे पास एक्सटेंशन में यहाँ पर ये क्लॉथवर्क्स शो हो रहा है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ प्लगइन्स जो टैब्स हैं इसमें भी ये नज़र आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ और मैं इसको मूव कर लेता हूँ और एक और ग्रुप बना लेता हूँ। इस ग्रुप को क्लॉथ बना लेता हूँ राइट क्लिक करके और मेक इट अ क्लॉथ। ठीक, और इसको लेट से भी मैं कुछ नहीं करता। ठीक, और मैं इसके जो सी सिमुलेशन है उसको रन कर देता हूँ। तो ये जो सिमुलेशन मैंने रन किया है, आप देखें कि ये उसके थ्रू ही ये चला गया है और वापस मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कोलाइडर बना देता हूँ, राइट क्लिक और इसको कोलाइडर, यानी कि ये प्लगइन फिर रिएक्ट करेगा कि जी जो क्लॉथ है वो इस चीज़ के साथ रिएक्ट करे, इंटरेक्ट करे, इसके साथ वो टकराए और टकराने के बाद जो भी एक फैब्रिक जो जैसे इंटरेक्ट करता है उस तरीके से वो इंटरेक्ट करे। ठीक है, तो इसमें मैं अगेन सिमुलेशन रन करता हूँ और ये देखें ये उसके ऊपर जाके लैंड कर गया। तो बेसिकली अब हुआ क्या है, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जी इसको वापस रोक देता हूँ और यहाँ पर एक और छोटा सा क्यूब बना लेता हूँ। और यहाँ पर मैं क्यूब बना के इसको भी कोलाइडर कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो ये आपने देखा कि ये एक तख्ते की तरह रिएक्ट कर रहा है, ना कि एक फैब्रिक की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो मैं वापस सिमुलेशन को स्टॉप कर देता हूँ। इसकी मेन रीज़न क्या है? इसकी मेन रीज़न ये है कि मैं अगर यहाँ पर व्यू में जाता हूँ और इसकी हिडन ज्योमेट्री देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ये दो शेप्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसको मज़ीद मैं इस सरफेस को डिवाइड करता हूँ राइट क्लिक पर और ये देखें एक क्लॉथ ये शो कर रहा है कि ये एक मॉडल जौन सा है ये क्लॉथ सेलेक्ट एज अ क्लॉथ रिएक्ट कर रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रिड अप्लाई कर देता हूँ। इनमें से आप कोई भी ग्रिड अप्लाई कर सकते हैं। लेट से मैं क्वाड्रिलेटरल ग्रिड अप्लाई करता हूँ और इसके बाद रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन बेसिकली डिपेंड करती है कि अगर आपका सिस्टम अच्छा है, उसकी स्पेक्स अच्छी हैं, तो आप ये रेजोल्यूशन बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। मैं लेट से इसको कम कर देता हूँ और 2000 ही करके इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखें ये मज़ीद सब डिविजन्स में ये वाली जो सरफेस है ये डिवाइड हो गई है। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि मैं लेट से फिर से इसको रन करता हूँ और ये जैसे कोलाइडर के साथ रिएक्ट करेगा, इसको आप नोटिस कीजिएगा। तो बेसिकली मुझे इसका ये फ़ायदा हुआ कि बजाय वो एक रेक्टेंगल के तौर पे रिएक्ट करने के, अब उसमें चूँकि मज़ीद सब डिवीज़न ज़्यादा हो गई हैं, वो एज अ फैब्रिक रिएक्ट कर रहा है। इसी चीज़ को लेट से हम किसी टेबल के ऊपर भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक, और लेट से मैं वेयर हाउस में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने टेबल रिसर्च की हुई है। यहाँ पर ये लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ से काफ़ी अच्छा इन्होंने एक टेबल किया हुआ, आप इसमें से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसी को यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। लेट्स से वैसे तो ये नाम से ही जाहिर है कि ये कॉन्फ्रेंस टेबल है, तो इसके अगेंस्ट अगर मैं लेकर आता हूँ ये एक टेबल है मेरे पास और इसको मैं राइट क्लिक करके इसको एज अ कोलाइडर बना लेता हूँ और फैब्रिक मैं एक इसको मैं ग्रुप करके सरफेस के ऊपर ले जाता हूँ
अब मेरे पास ये वाला एलिमेंट अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये कोलाइडर रिएक्ट कर रहा है, और ये वाला जौन सा है ये अभी इसको मैंने क्लॉथ नहीं बनाया तो मैं इसको एज अ क्लॉथ बना लेता हूँ। राइट क्लिक, और इसके बाद अगेन मैं इस पर ग्रिड अप्लाई करके सेम नंबर ही रहने देता हूँ, और ये देखें ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसके बाद सॉरी ये मैं अप्लाई किया, और ये फैब्रिक एज अ कोलाइडर उसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ये एनिमेशन ये यहाँ पे बाद में आप डेंसिटी वगैरह और ये चीज़ें भी देख सकते हैं इसके साथ। मैं फ़िलहाल इस सेटिंग में नहीं जाता और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जहाँ एक यूँ कह लें कि मेरी टेबल जितनी मुझे रिक्वायर है उस हिसाब से मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर फिर से शो कर रहा है कि जी आपने रीसाइज़ किया था। ये स्ट्रेच होके वापस जो सा है ना इसको वापस इस तरीके से होना है। लिहाजा मैं सेटिंग्स में जाऊँगा और लेट से थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ इसकी। तो ये मुझे इस तरीके से रिएक्ट करेगा ये कि जिस तरह इसकी थिकनेस जो सी है वो बढ़ जाए या कम हो जाए। मैं थोड़ी सी कम शो करवाता हूँ ताकि ये थोड़ा एज अ फैब्रिक जो सा ये रिएक्ट करे, इसमें ये सरफेसेस जो सी हैं ये मुझे नज़र आए। ठीक है, और लेट से ये प्रिजर्व शेप है, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ ठीक है तो ये अब काफ़ी बेहतर है। तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, ये यहाँ ये चीज़ मुझे नीचे टेबल नज़र आ रही है जो कि मैं नहीं चाहता। मैं फिर से इसको रन करूँगा और इसकी थिकनेस को कर दूँगा कम। ये बैंड को मैं ज़्यादा करता हूँ कि बैंड जो सा है ये इतनी जल्दी बैंड ना हो along the surface of this table। आप इस तरीके से इसके साथ प्ले करके अपनी जो भी रिक्वायर्ड सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। ये मैं रोक देता हूँ। अब इसी तरीके से आप इसके साथ यूटिलाइज़ करते हुए आप एक फ्लैग भी बना सकते हैं। लेट से वो भी ट्राई करते हैं। यहाँ पर उसमें एक और पिन की एक इसी के अंदर एक रिक्वायरमेंट आती है, एक ऑप्शन है सॉरी। तो इसको लेट से मैं फ्लैग का पोल बना लेता हूँ। ठीक है, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि एज अ फ्लैग का फैब्रिक जो सा फ्लैग रिएक्ट करेगा। ठीक है, और इसको भी मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अगर आप ग्रुप नहीं करेंगे तो ये जो प्लगइन है ये काम ही नहीं करेगा उस पर, लिहाजा ग्रुप करना पहला स्टेप है। ठीक है, तो इसको मेक इट क्लॉथ, इसको मेक इट कोलाइडर। ठीक है, और ये जो क्लॉथ है इसके अंदर मैं जो ये सब डिविजन्स है वो अप्लाई कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर ये है ऐड पिन। ये पिन का मुझे फ़ायदा क्या है, लेट से अगर मैं अभी फ़िलहाल इसको ऐसा ही सिमुलेशन रन कर दूँ तो ये देखें ये फ्रीली जो सा ये फॉल कर रहा है, और जहाँ ये इसके साथ टकरा रहा है वहाँ थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये उसके साथ भी फ्रिक्शन की वजह से रिएक्ट कर रहा है, वरना ये गिर जाएगा। ठीक है, मैं वापस इसको रोक देता हूँ
और यहाँ पर पिन ऐड कर देता हूँ, एक पिन यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर। तो ये 2 पिन्स ऐड कर दिए मैंने। अब इसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ, अब मैं फिर से सिमुलेशन रन की और ये मेरे पास जो सा है ये अब एज अ फैब्रिक ये रिएक्ट करेगा और जिस तरह एक फ्लैग फॉल करता है ये उस तरीके से फॉल करेगा। ठीक है, मैं सिमुलेशन को कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। और क्लॉथ में जाके अगर आप यहाँ पर थिकनेस बढ़ा सकते हैं क्लॉथ की, तो आप थिकनेस बढ़ा लें, फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं, फ्रिक्शन बढ़ा लें, या अगर स्ट्रेचिंग है वो इसकी आप कर सकते हैं। ये सेटिंग्स हैं जिसके साथ आप बाद में भी प्ले कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा टूल है। ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। और ये काफ़ी अच्छा टूल है। इसको आप जो सा है वो कर्टन्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मॉडल करने हैं, आपने जिस तरह फ्लैग बनाना है वो कर सकते हैं। आप पिलोज़ बना सकते हैं इससे, लेकिन पिलोज़ के लिए जो सा वो थोड़ी सी थिकनेस रिक्वायर होगी। अभी मेरे पास ये चूँकि एक फ्री वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, आप पेड वर्जन यूज़ करेंगे तो वो आपको ऑब्वियसली फिर वहाँ पर आप ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाती हैं और आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप ये देख रहे हैं इसकी थिकनेस 0 है। लेट्स से मैं अगर इसी की ही थिकनेस बढ़ाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ जनरेट थिकनेस, तो मुझे एरर दे रहा है कि जी आप लाइसेंस जो सा है वो परचेज़ करें और उसमें आपको जो सा है ये वाली ऑप्शन मिलेगी। अभी चूँकि मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे ये नहीं ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा टूल है, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए। थैंक यू।